हैं। वन नेशन वन इलेक्शन में जो हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी, उसकी सिफारिशों को केंद्रीय कैबिनेट ने स्वीकार कर लिया है। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में इस कमेटी का गठन किया गया था, जिसने इसी साल मार्च में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इस कमेटी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, कांग्रेस के पूर्व नेता गुलाम नबी आज़ाद, 15वें वित्त आयोग के पूर्व अध्यक्ष NK सिंह, लोकसभा के पूर्व महासचिव डॉक्टर सुभाष कश्यप, वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे और चीफ विजिलेंस कमिश्नर संजय कोठारी शामिल थे। इसके अलावा विशेष आमंत्रित सदस्यों के तौर पर कानून राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और डॉक्टर नितेन चंद्रा समिति में शामिल थे। इस रिपोर्ट में आने वाले वक्त में लोकसभा और विधानसभा चुनाव के साथ साथ नगर पालिकाओं और पंचायत चुनाव करवाने के मुद्दे से जुड़ी सिफारिशें दी गई थी। रिपोर्ट की सिफारिश थी कि चुनाव 2 चरणों में कराए जाएं। पहले चरण में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव कराए जाएं, दूसरे चरण में नगर पालिकाओं और पंचायत के चुनाव हों। इन्हें पहले चरण के चुनाव के साथ इस तरह कोऑर्डिनेट किया जाए कि लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के 100 दिनों के भीतर इन्हें पूरा किया जाए। इस सिफारिश में ये भी कहा गया कि इसके लिए एक मतदाता सूची और एक मतदाता फोटो पहचान पत्र की व्यवस्था की जाए। इसके लिए संविधान में जरूरी संशोधन किए जाएं। इसे निर्वाचन आयोग की सलाह से तैयार किया जाए। 191 दिनों में तैयार इस रिपोर्ट में कहा गया था कि 47 राजनीतिक दलों ने अपने विचार समिति के साथ साझा किए थे, जिनमें से 32 राजनीतिक दल वन नेशन वन इलेक्शन के समर्थन में थे। इस रिपोर्ट में कहा गया था केवल 15 राजनीतिक दलों को छोड़कर शेष 32 दलों ने न केवल साथ साथ चुनाव प्रणाली का समर्थन किया, बल्कि सीमित संसाधनों की बचत, सामाजिक तालमेल बनाए रखने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए ये विकल्प अपनाने की जोरदार वकालत की। रिपोर्ट में कहा गया कि वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध करने वालों की दलील है कि इसे अपनाना संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन होगा। ये अलोकतांत्रिक, संघीय ढांचे के विपरीत, क्षेत्रीय दलों को अलग अलग करने वाला और राष्ट्रीय दलों का वर्चस्व बढ़ाने वाला होगा। यह कहा जा रहा है कि एक साथ चुनाव कराए जाने का अंततः सबसे अधिक फायदा बीजेपी और कांग्रेस जैसी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियों को होगा और छोटी पार्टियों के लिए एक साथ कई राज्यों में स्थानीय लोकसभा चुनाव प्रचार अभियान चलाना कठिन हो सकता है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस कह चुकी है कि वो एक राष्ट्र एक चुनाव के विचार का कड़ा विरोध करती है और इस विचार पर काम नहीं करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी सारे देश में एक साथ चुनाव कराने को सही नहीं मानती। उच्च स्तरीय कमेटी के समक्ष रखे अपने विचारों में पार्टी ने कहा था, एक साथ चुनाव करवाने से संविधान के मूलभूत ढांचे में बड़ा परिवर्तन होगा। पार्टी ने कहा था कि ये संघीय ढांचे की गारंटी के विरुद्ध और संसदीय लोकतंत्र के खिलाफ होगा। कांग्रेस ने इस तर्क को निराधार बताया कि चुनाव कराने का खर्च बेहद ज्यादा होता है। पार्टी ने कहा कि ऐसे किसी देश में एक साथ चुनाव कराने की योजना की जगह नहीं है, जहां पर सरकार चुनने के लिए संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी वन नेशन वन इलेक्शन को खारिज किया था। उन्होंने कहा था कि ये संविधान की बुनियादी संरचना के खिलाफ है। CPM ने भी इसको खारिज किया था। पार्टी ने जोर देते हुए कहा था कि एक साथ चुनाव कराने का विचार मूलभूत रूप से लोकतंत्र विरोधी है और संविधान से मिले संसदीय लोकतांत्रिक प्रणाली की जड़ पर हमला करता है। बहुजन समाज पार्टी ने हाई लेवल कमेटी के आगे पूरी तरह से वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध नहीं किया था, लेकिन उसने इसको लेकर चिंता जताई थी। बहुजन समाज पार्टी प्रमुख मायावती ने सोशल मीडिया X पर पोस्ट कर कहा कि एक देश एक चुनाव की व्यवस्था के तहत देश में लोकसभा, विधानसभा व स्थानीय निकाय का चुनाव एक साथ कराने वाले प्रस्ताव को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी पर हमारी पार्टी का स्टैंड सकारात्मक है, लेकिन इसका उद्देश्य देश व जनहित में होना चाहिए। आज़ादी के बाद पहले चुनाव एक साथ हुए थे। इसके बाद 1957, 1962 और 1967 में भी लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराए गए। 1983 में भारतीय चुनाव आयोग ने एक साथ चुनाव कराए जाने का प्रस्ताव तत्कालीन इंदिरा गांधी सरकार को दिया था।